लेकिन सबसे पहले सिद्धार्थ यादव जी आप ही से शुरुआत करूंगी, क्योंकि देखिए नई सरकार के गठन को लेकर मंथन जारी है, बैठकों का दौर जारी है। 8 तारीख को दीपक जी आप अपना फोन रख दीजिए, अब हो गया बस। 8 तारीख को शपथ ले रहे हैं। कैसी होगी ये नई सरकार, क्या कुछ रहेगा, थोड़ा सा कुछ बताएं अगर आप हमें। तो बनने जा रही है हिमानी जी, ये देश के लिए भी बड़ी खुशी का एक अवसर है। और निश्चित रूप से कोई भी सरकार जब वो अपने 5 साल के अपने काम की शुरुआत करती है तो सभी पहलुओं पर एक अच्छी चर्चा उससे पहले की जाती है। इससे पहले भी 2 बार एनडीए की सरकार रही, एनडीए के घटक दल ये सब हमारे साथ रहे और तब भी देश के लिए जो हमारा विजन था उसमें अलाइन होकर के, उसमें एक सहमति बना करके हमने सरकार को बनाया। तो ज्यादा समय तो नहीं बचा है, बहुत जल्द ही अपना जो विश्वास है वो भी हम हासिल करके अपना क्लेम रखेंगे सरकार बनाने के लिए। और फिर बहुत जल्द ही शपथ भी आदरणीय प्रधानमंत्री की तीसरी बार होगी। तो मैं मानता हूं कि 2-4 दिन की अटकलें हैं, ये अटकलें चलेंगी तो और अच्छी। लेकिन इस बार ये गठबंधन सरकार होगी, कोalition सरकार होगी, इस बार डिपेंडेंसी जो है आप दूसरे पर डिपेंडेंट मतलब रहेंगे, तो इस बार वैसा नहीं रहेगा जैसे 2 टर्म हमने आपके देखे हैं। आपको साथ लेकर चलना होगा, कोई नाराज ना हो जाए, किसी की क्या शर्त है, किसी की क्या मांग है, इन सब का भी ख्याल रखना होगा सिद्धार्थ जी इस बार। देखिए हिमानी जी, मैं थोड़े से टर्मिनोलॉजी से एक्सेप्ट इसको नहीं मैं स्वीकार करूं। गठबंधन की सरकार तो हमारी पहले भी 2 बार। हाँ, इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी पे खुद नहीं है, पर दोनों बार 2014 और 2019 में हमारे सभी घटक दल हमारे साथ थे और एनडीए की सरकार वो हमारी कैबिनेट में शामिल थे, हमारे साथ मंत्री थे, हमारा विजन अलाइंड था, सब कुछ था और एनडीए की सरकार आगे चल रही थी। हाँ, इतना इस बार आपकी बात को मैं सहमत करता हूँ कि भाजपा के पास चूंकि अपने एक एब्सोल्यूट मार्क से नंबर कम है, तो आप ये कह सकते हैं कि कुछ बात अलग होगी, पर सरकार जैसे 2014 और 2019 में बनी थी, जैसे वो चली थी, वैसी ही एक मजबूत सरकार चलेगी। क्योंकि देश की जनता ने इस चुनावों में अब एनडीए को पूरे एब्सोल्यूट 272 के ऊपर भी 20 अंक दिए हैं, राज्य की हमको सरकारें दी हैं, इतना भरपूर प्रेम दिया है और आदरणीय प्रधानमंत्री का नेतृत्व को स्वीकार। ठीक है अजय जी, एनडीए सरकार बनाने को लेकर बैठकें कर रही है, समझ आ रहा है, लेकिन आप लोग क्यों इतने एक्साइटेड हो रहे हैं? आपके वो हसीन सपने अब भी बरकरार हैं? देखिए हिमानी जी, सबसे पहले तो मैं देश के दर्शकों को नमस्कार करके बधाई देना चाहता हूं देवतुल्य भुतड़ को कि असली सनातनियों को जिताया उत्तर प्रदेश में, नकली सनातनियों को हराया। और भगवान श्री राम का तीर अयोध्या में उनको लगा जिन्होंने कॉरिडोर घोटाला करा अयोध्या, जिन्होंने चंदेबाजी करी। मुद्दे पर रहते हैं ना सर, आप इतना एक्साइटेड क्यों हो रहे हैं? मैं तो आपको परिस्थिति बता रहा हूँ। नहीं परिस्थिति नहीं ना, मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि आप इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हैं? बात बताऊंगा मैं। हाँ, तो ये नहीं उसके बाद नहीं सर, इतना वक्त नहीं है, आप उसका जवाब दीजिए ना। 1 मिनट का टाइम उन्हें दिया, इससे तो 1 मिनट का दिया तो मेरे सवाल के जवाब के लिए दिया ना, आपको फिर दूंगा। अब कहानी सुनने के लिए थोड़ी ना दिया। उसके बाद जब चुनाव हुए थे कर्नाटक में तो हनुमान जी का गदा लगा था और यहाँ पर तीर लगाया। अब आप दूसरा सुन लीजिए खेल क्या चल रहा है, ये तो दिखाने के लिए। सर मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, वरना मैं दीपक जी का या मनोज जी का रुख करूंगा यहाँ। तो दवा पेश हो रहा। आज क्या खेल हुआ है ये भी सुन लीजिए। हाईकमान से मने आ गया कि मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनना है, इन्होंने तुरंत ही फडणवीस को फोन यहाँ पे फेक न्यूज प्लांट करने के लिए थोड़ी चल रहा है यहाँ पे, ये कोई शो जो है फेक नहीं बोला। अजय जी आप मेरी बात का जवाब देंगे तो ठीक है, वरना मैं दूसरे केस करूंगा। नहीं रुक जाइए, इस तरह से नहीं अजय जी, अजय जी, अजय जी, अजय जी, अजय जी, चंद्रप्रकाश जी, अजय जी, नहीं सुनिए, नहीं सुनिए, अजय जी, अजय जी, गांधी जी की बात करिए। 1 सेकंड, अजय जी, एंकर आप भी नहीं है ना, तो एंकर जो पूछ रहा है उस सवाल का जवाब दीजिए ना। अगर आपसे मैं जो आप मुझसे बात करिए अजय जी, आप मुझसे बात करिए, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपके पास नंबर्स नहीं है, फिर किस बिना पर? 1 सेकंड, आपके पास मेरे सवाल का जवाब दीजिए सर। नंबर्स नहीं है, फिर आप इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे? नहीं सर, हाँ 30 सेकंड में उसी का दे रहा हूँ। तो इन्होंने क्या करा है कि फडणवीस से कहा प्रेस करो और इस्तीफा दे दो। आप इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हैं अजय जी? अगर आप इसका जवाब दे रहे हैं तो ठीक है, वरना मैं दूसरी कि योगी जी को हटाने के लिए यूपी में षड्यंत्र रचा जा रहा है। चितरंजन गगन जी काहे इतना एक्साइटेड हो रहे हैं आप लोग, और क्यों वो तस्वीर जो है? नहीं तो आप मेरी बात का जवाब नहीं देंगे तो मैं नहीं सुनूंगी ना सर आपकी कहानी सुनने के लिए नहीं बुलाया सर, सीधे सवाल का सीधा जवाब दीजिए। मैंने पूछा
मैंने पूछा कि आप इतना एक्साइटेड क्यों हो रहे हैं, आप इतना एक्साइटेड क्यों हो रहे हैं सर? अब हम आपका नहीं, मुझे नहीं सुनना, अब नहीं सुनना, दिया मैंने आपको टाइम। एक सेकंड चंद्र प्रकाश, एक सेकंड। चित्ररंजन गगन जी, चित्ररंजन गगन जी, अच्छा उससे पहले एक जवाब, यहाँ पर एक बड़ी खबर आ रही है, उसका हम बता देते हैं अपने दर्शकों को, फिर शायद मुझे दीपक जी का आरोप करना चाहिए इस खबर के बाद। लखनऊ से दिल्ली पहुंचे हैं अखिलेश यादव। INDIA, अजय जी अगर आपको रहना है तो डिबेट में रहिए, नहीं रहना है तो आप जा सकते हैं। INDIA की बैठक में शामिल होंगे अखिलेश यादव। थोड़ी देर बाद INDIA गठबंधन की ये बैठक होनी है। 6 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है जब ये बैठक यहां पर होनी है। तो नंबर्स है नहीं दीपक जी आप लोगों के पास, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की एक्साइटमेंट क्यों? माना कि आपने उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा किया, गेम चेंजर आप साबित हुए, जो आपने फॉर्मूला PDA बनाया था वो हिट हुआ है। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं यहाँ पर अखिलेश यादव की, उनके स्वागत के लिए वो जो तमाम कार्यकर्ता हैं फूल लेकर वहां पर पहुंचे हुए हैं, और जाहिर तौर पर क्योंकि इस बार कमाल कर दिया। आपके चैनल पे मैंने जो पिछली डिबेट थी उसके अंदर मैंने घोषणा की थी, अगर आपको याद होगा, कि हमें कम से कम 35 से 45 के बीच में सीटें मिल रही हैं, और वो आपने देखा। अब नंबर्स की जो बात कर रहे हैं, देखिए पहले 10 साल किसकी गवर्नमेंट थी? 10 साल थी NDA की गवर्नमेंट, बीजेपी की गवर्नमेंट। इसमें बीजेपी अपने दम पे 302 और NDA मिला के शायद 330 के आसपास थे। कम उनके हुए हैं। ये प्रश्न उनसे पूछना चाहिए कि आपको जब जनता ने नकार दिया है और आप जो है हार की 40-40, 45-45 सीट आप डाउन चल रहे हैं सर। एक मिनट NDA की सरकार बनाने का दावा यहाँ पर किया जा रहा है ना, 292 है ना वो आंकड़ा। की बात को बढ़ाकर पिछली हाँ, 330 आप लोग भी तो INDIA गठबंधन में लड़े हैं ना सर। हाँ, जब उनके हमारे बढ़े हैं, उनके घटे हैं। हाँ। यानी कि जनता ने उनको मैंडेट नहीं दिया है, मैंडेट हमें दिया है। हाँ। और मैं अभी आपको बताऊं, देखिए जैसे नीतीश कुमार जी हैं, नायडू साहब हैं, और देखिए उन दोनों के मिला के करीब 30 सीट के आसपास हैं, और अखिलेश जी की जिम्मेदारी दी गई है कि भी उनसे मिलना है हमको जाके। तो मेरा मानना जब बैठक होगी, बैठक के बाद वो जब उनसे मिलेंगे नायडू साहब और नीतीश चंद्र प्रकाश जी, हो सकता है एक मिनट में आप कंप्लीट कर हो सकता है कि वो बात को मान ले हमारी और हमारे साथ आ जाए। अच्छा, आप समझ रहे हैं, दरअसल ये माजरा है, ये जोड़ तोड़ की यहाँ पर बात कर रहे हैं, मतलब जनता के आदेश का अपमान कर रहे हैं। देखिए हास्यास्पद ये तो लोकतंत्र की हत्या, संविधान की हत्या, तो फिर वो कहाँ गया? महीने पहले भी हमारे साथ रहे। हाँ ठीक है, चंद्र प्रकाश जी क्या अधिकार है इंडिया ब्लॉक को? देखिए लोकतंत्र कायदे से तो जो नंबर दिख रहे हैं, ऐसा ही प्रयास बीजेपी भी करती है कई जगह, हाँ। इसमें संदेह नहीं है। बीजेपी ठीक जब है। करती है तो ये एक नैरेटिव चलता है कि ये का ऑपरेशन कमल चल रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, और ये लोग भी वही कर रहे हैं और हमेशा से करते रहे। लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र से इनको कोई प्रेम नहीं है। उसी लोकतंत्र का नाम लेके ये चुनाव लड़े और अनऑथराइज तरीके से, अवैध रूप से सरकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं, अफवाहें उड़ा उड़ाकर जिस तरीके से इन्होंने ये सरकार बनाई है। आज अभी देखिए सारे चैनलों पे एक खबर चल रही है, लखनऊ में बड़ी संख्या में महिलाएं पोस्ट ऑफिस पर जाकर लाइन लगाए हुए हैं क्योंकि कांग्रेस का बिहार में सरकार कांग्रेस का खटाखट आने वाला है, वहां पे 8,500 रुपए गिरने वाले। वही अफवाह कर रहा हूं, उसी फेक न्यूज से आप मुझे बोलने दीजिए, आपके बोलने में मैं नहीं बोला भाई, आपके बोलने में मैंने नहीं बोला। मैं आपको टोक नहीं रहा हूं, मैं संशोधन कर रहा हूं। 5 किलो अनाज पे आपका संशोधन कर रहा हूं। उस फेक न्यूज से सरकार जो बनी, पहले बिहार में सरकार की रही है, उस फेक न्यूज से जो आप कह रहे हैं एक-एक कर बात करेंगे तो मैं स्टूडियो में रहूंगी, नहीं तो मैं स्टूडियो गेस्ट पर नहीं रहूंगी। देखिए आपने गिराई, एक-एक कर अगर आप बात करेंगे तो स्टूडियो गेस्ट पर रहूंगी। मुझे पूरा करने चंद्र प्रकाश जी कंप्लीट कर लीजिए। बहुत सारी अब ये बात सच्चाई आ रही है कि किस किस तरह के झूठ फैलाए गए थे, जिसका परिणाम ये कल सामने आया है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तभी आप आ रहे हैं। अब जो है, अब सरकार बनाने के लिए भी उसी तरीके का आप झूठ बोल रहे हैं, और चैनल पे बैठकर एक प्रवक्ता जो अपने आप को बता रहा है, वो यहाँ पे बैठ के झूठ प्लांट कर रहा है कि इन्होंने उनको कहा, उन्होंने उनको कहा। अरे शर्म करो, शर्म करो। अभी आपके जो घटक हैं वो आपस में जो जूतम पैजार करेंगे वो तो देश ने देखा है। ठीक है, तो अभी इसी घर में हमने देखा है। ठीक है, आप जरा दे देंगे, वो दे देंगे, ठीक है, मनोज व्यास